भारतीय राजनीति की अब तक की राजनीति में सबसे बड़ा रोमांच वाली राजनीति आप ये कह सकते हैं तो वो तमिलनाडु की है, जहां पर के थलापति विजय की जीत के बाद, प्रचंड जीत तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाली जीत के बाद जो दृश्य राजनीति का दिखने को तमिलनाडु में आया, उन सब का क्रेज यही है कि अभिनेता अगर आप हैं तो आपके विरोधी भी आपको ही नेता मानते हैं। फिर से आप कह सकते हैं कि नेता और अभिनेता में सिर्फ अभी का ही डिफरेंस होता है, और नेता से पहले अभिनेता और अभिनेता से पहले नेता कौन, वो समझने की जरूरत है। एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा विधायक दल का नेता जिसके पास स्पष्ट बहुमत ही नहीं, और एक ऐसे समर्थक जो उसके नीचे जाके लड़ रहे हैं, और एक ऐसा आदमी जो कुछ ही समय पहले राजनीति में आता है, परिवार उनसे नहीं संभलता है, किसी तरह से घीस घास के विधायक आ जाते हैं, आंकड़ा जो है वो आ जाता है कि चलो सरकार बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे आंकड़े नहीं आते हैं। अगर चाहते या चाहती विपक्ष तो शायद राष्ट्रपति शासन भी लग के सरकार चुनने के लिए फिर से चुनाव हो सकता था। लेकिन बड़ा रोमांच वाली बात है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा एक भी सीटों पर चुनाव जीतती ही नहीं है, और दूसरी ओर जो सबसे बड़ी पार्टी नेक्स्ट वाली है कांग्रेस, वो समर्थन भी नहीं करती है, अलग चुनाव लड़ती है, और सामने दूर विरोधी दल एमके स्टालिन जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी चले गई, वो या उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करके थलापति विजय को तमिलनाडु की जनता सीट पर बैठाती है। 2, 3, 4, 5 सीटों का आंकड़ा घट जाता है, और उस आंकड़े में किसने समर्थन किया है वो जरा समझने की बात है। तमिलनाडु को चला कौन रहा है, तमिलनाडु को चलाएगा कौन, और तमिलनाडु में सत्ता या विपक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं, बल्कि है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वह थलापति विजय का जादू, क्योंकि थलापति विजय को एमके स्टालिन नेता शायद मानते ही नहीं, या फिर नेता से भी ऊपर उनको एक अभिनेता के रूप में एमके स्टालिन जो खुद उनसे चुनाव हार गए, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन उनको समर्थन कर दिया गया अपने 2 विधायकों के साथ। वो राहुल गांधी जो उनके, आप ये कहिए कि उनसे अलग होकर चुनाव लड़े, चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार किया गया, और वो भी उनको समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, भाजपा की तो सीट ही नहीं आई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जिसको उखाड़ना चाहते हैं, एक तरफ बंगाल में ममता दीदी सीधा कह रही थी कि हम इस सीट से इस्तीफा ही नहीं देंगे, क्योंकि ये सीट जीता नहीं गया है बल्कि हमें हराया गया है, और इस कारण से हम हारे हुए मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि हराए हुए मुख्यमंत्री, इस कारण से हम इस्तीफा नहीं देंगे। और वहीं तमिलनाडु की राजनीति ऐसी रोमांचक वाली है जहां पर कि विरोधी दल ही या विरोधी दल के सबसे बड़े नेता उनको जाकर समर्थन कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, और सरकार बन रही है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सदन में जब क्वेश्चन आंसर का मौका होगा, बात होगा, तो थलापति विजय को कौन आईना दिखाएगा कि आपकी सरकार ये काम कैसे कर रही है और क्यों कर रही है, और इसका परिणाम क्या होगा। यानी कि उस सदन में कोई विपक्ष है ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि नेता नहीं बल्कि अभिनेता है, और जिसके फॉलोवर सब लोग होते हैं, चाहे गलती सही सही, गाली सही सही, लेकिन एक अभिनेता को सत्ता पक्ष के लोग और विरोधी दल के लोग भी पसंद करते हैं। और ये चीज साबित हो गया तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलापति विजय, जिसकी पत्नी, बच्चे खुद उनके साथ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत है, उनके व्यक्तित्व में इतना दम है, और इस तरह का घड़ी वाला एग्जाम्पल देकर उन्होंने अपने राजनीतिक घड़ी को इतना ठीक कर लिया है, एमके स्टालिन भी उनके दीवाने हो गए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।